नमस्कार, आदाब, जूले। आप देख रहे हैं डीडी काशिर पर लद्दाख से प्रसारित कार्यक्रम। और आज जो हम लेकर आए कोरोना महामारी यानी कोविड-19 ने आज पूरे विश्व को न केवल अपने इस संकट की जद में केवल समेटा है, बल्कि सबकी जो दिनचर्या है, जो दैनिक दिनचर्या है, उसमें भी बहुत सारा परिवर्तन किया है। इसी वजह से और सबसे ज्यादा जो संकट खड़ा किया वो शिक्षा जगत में, यानी कि जो क्लासरूम चल रहे थे उन क्लासरूम को सब बंद कर दिया गया है। यानी कि अब जो ऑनलाइन और वर्चुअल क्लास का ही हमारे पास सहारा है। और जो लद्दाख के लोगों के लिए किस प्रकार की क्लासेस शुरू की जा रही हैं, कौन से वर्चुअल प्लेटफॉर्म हैं, इन बहुत सारे मुद्दों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं सेक्रेटरी एजुकेशन सौगत विश्वास जी। नमस्कार सर, हमारे शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो आप की टीम है वो लगभग 2-2, 3-3 बजे तक रात में मिलकर के बैठ करके काम कर रही है, तो उसका श्रेय तो उस टीम का भी और टीम लीडर को न दिया जाए तो ऐसा बड़ा मुश्किल लगता है। तो आपने उन सबको कैसे मैनेज किया और उन जो योद्धा, जो असली योद्धा हैं इस समय के, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनके उत्साहवर्धन के लिए? हमारे यहाँ पर जितने भी मतलब टीम कहिए या एक्सटेंडेड टीम कहिए, एक्चुअली ये तो पूरे दोनों जिलों में लद्दाख के लेह और करगिल दोनों में एक्सटेंडेड है। और इसमें पार्टिसिपेंट्स सिर्फ एक दफ्तर के नहीं हैं। पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी ऑफिसर्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, सभी इन्वॉल्व है और सबका अपना एक रोल है। तो इस वक्त चूंकि ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस है और नेशनल लेवल पे भी जो हमारे गाइडलाइंस आते हैं उसका अनुपालन करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए जाने चाहिए लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, कोविड रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, फिर इवैक्यूएशन के रिलेटेड, जो लोग हमारे लद्दाख के हमारे भाई बहन आना चाहते हैं वापस करगिल और लेह में, उन लोगों को लाने के लिए जो भी सिस्टम्स बनाने हैं, जो उसके लिए अरेंजमेंट्स करने हैं, वो सब करने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत हमारे टीम के जितने भी ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, फील्ड वर्कर्स है, सब कर रहे हैं। और ये बहुत सराहनीय बात है। वी आर ऑल ग्रेटफुल टू देम, थैंकफुल टू देम, ऑल द होल ऑफ लद्दाख शुड बी थैंकफुल टू देम एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। बिल्कुल। अब इसके बाद हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि जो लद्दाख के स्कूली बच्चे हैं उनकी शिक्षा की गति को बरकरार रखने के लिए आपने वो कौन से नए प्लेटफॉर्म शुरू किए हैं और क्या नई स्ट्रेटजी बनाई है, वो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे पास चैलेंज ये है कि लद्दाख चूंकि कोल्ड रीजन से आता है, तो इसका जो ये आने वाले महीने हैं ये वो टाइम है जब लद्दाख के स्कूल खुलने चाहिए थे, ये खुलते। बट अभी कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जो होम अफेयर्स के गाइडलाइंस है उसके तहत स्कूल्स बंद है। अभी कल जो गाइडलाइंस नहीं आई है उसके तहत 31 मई तक और स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह इंस्टीट्यूशंस बंद रहेंगे। तो तब तक भी जिससे कि हमारे बच्चों का नुकसान ना हो, उसके लिए ऑनलाइन करिकुलम जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जो लद्दाख के हैं उन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च करवाया है, डेवलप करवाया है। उस पोर्टल के अंदर टेलीफोन या इंटरनेट क्या बोलते हैं आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे अलग अलग क्लासेस के 9वीं तक के अलग अलग क्लासेस के अलग अलग टॉपिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं या पेरेंट्स जो हैं उन लेक्चर्स को एक्सेस करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं या बच्चे खुद भी उनको पढ़ सकते हैं। एक तो वो, दूसरा कुछ टाइम से अभी हमारे जो टीचर्स हैं वो रेडियो पे लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। लेह में और करगिल में दोनों जिलों में लेक्चर्स डिलीवर कराए जा रहे हैं सिलेक्टेड टॉपिक्स के। उसके लिए दोनों सीईओज ने अपने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के सुपरविजन एंड गाइडेंस में टीम्स कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, एक्सपर्ट टीम्स कॉन्स्टिट्यूट किए हैं जो ये निकाल रहे हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। एक स्कूल के अंदर जब आप पढ़ाते हैं तो कम से कम 6 घंटे का समय होता है। तो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या ऑनलाइन मीडिया से जब आप पढ़ाते हैं तो उतना टाइम आपको नहीं मिलता। तो इसलिए छोटे टाइम के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और कौन से क्लासेस हैं जो इम्पोर्टेंट है, उन क्लासेस के उन टॉपिक्स को डिलीवर कराया जा रहा है। और कल से हमें बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि दूरदर्शन की मदद से हम डीडी कशीर के ऊपर 11 से 12 बजे तक जो है दिन में एवरी डे इनफैक्ट 1 घंटे का जो है क्लासेस होंगी। उसमें अभी जो प्लान है उसके अंदर हर रोज 3 क्लासेस दी जाएंगी और उसका एक एडवांस शेड्यूल जो है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन से बताया जाएगा बच्चों को,
जिससे बच्चे भी प्रिपेयर रहे कि फलाने दिन फलाना सब्जेक्ट या फलाना टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो इसके जरिए से हम बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सर, इस दौरान क्योंकि कई लोगों के जो बच्चे जो पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने अपना सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो उन्हें ये चिंता हो रही होगी कि ये कितने दिन में हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसके लिए भी क्या कोई एक टाइमलाइन है, कब तक हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे? और फिर इनका या मूल्यांकन के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा कि किस तरह के ऑनलाइन ही कोई मूल्यांकन होगा या फिर क्या कुछ? देखिए, ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है जी। अभी पूरा प्लान इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि स्कूल एजुकेशन को कितने दिनों के अंदर लॉकडाउन सिचुएशन में रखना है। अगर आगे कोई रिलैक्सेशन आएगा तो कौन कौन सी क्लासेस को खोलना है, अगर आगे कोई रिलैक्सेशन आएगा तो क्या पूरा स्कूल खुलेगा, सिर्फ हॉस्टल्स खुलेंगे? तो वो उसके जो लार्जर गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है वो नेशनल लेवल पे डिसाइड होती है। उसके बाद उसके अंदर जो एनेबलिंग प्रिंसिपल्स हैं या जो जिस तरीके से हम करेंगे वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उस पे एक वो लेगी, व्यू लेगी। तो बट उसके अलावा भी अभी भी जितना हम कर सकते हैं विद इन द लिमिटेड पीरियड वो हम करने की कोशिश करेंगे। हम हर सिलेबस हर क्लास का जो कंप्लीट सिलेबस है उसके अंदर जो मुख्य चीजें हैं जो उसको अगले वाले क्लास में जाने के लिए जरूरी है उस पर फोकस करते हुए वो क्लासेस कराई जाएंगी। सर, अब इससे ही थोड़ा जुड़ा हुआ है, थोड़ा इससे आगे का सवाल है कि यानी कि जितनी जो इस समय जो एजुकेशन है यानी कि जो शिक्षा है वो समाज को जोड़ने का काम करती है, संस्कृतियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करती है। तो शिक्षा और एजुकेशन के साथ जब स्किल डेवलपमेंट जुड़ जाता है तो यानी कि वो रोजगार परक और ज्यादा व्यवहारिक चीजें हो जाती हैं। तो आप शिक्षा को स्किल डेवलपमेंट के द्वारा कैसे इवॉल्व करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे लद्दाख बहुत दूर दराज तक फैला हुआ एक एरिया है, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और कई जगह जो है ले टाउन के पास या करगिल टाउन के पास उतना आ नहीं पाते हैं। तो एक्सपोजर जो है बच्चों का कम भी होता है इसके चलते। तो हमने जब दूर दराज गए हैं तो वहां पर हमने देखा है कि बहुत तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हम बहुत बेसिक की बात करें या थोड़े हायर लेवल की बात करें, दोनों चीजों में जरूरत है। जैसे कंप्यूटर स्किल्स की जरूरत है और कंप्यूटर के अंदर भी हायर लेवल प्रोग्रामिंग वगैरह के स्किल्स की भी जरूरत है। मगर नीचे के लेवल पे अगर हम बात करें, बेसिक स्किल्स की बात करें तो इलेक्ट्रीशियंस की जरूरत है, प्लम्बर्स की जरूरत है, इस तरह की चीजों की भी जरूरत है। और ये रोजगार का आयाम बनती है जो हमारे दूर दराज के गांव के लोग हैं। उसमें हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को भी फायदा है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को भी स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलता है। स्किल्ड मैन पावर के लिए इंडस्ट्री को बाहर से लोग हायर करने पड़ते हैं जो कि उनको कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं पड़ता है। तो इस दौरान वोकेशनल एजुकेशन, ये वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसका बहुत जरूरत लद्दाख में है। अभी तक हमारे यूटी के अंदर 19 स्कूलों के अंदर वोकेशनल एजुकेशन का कोर्स चल रहा है जो समग्र शिक्षा के अंदर चलता है। इस बार हमने प्लान किया है कि हम वोकेशनल एजुकेशन को और ज्यादा एक्सटेंसिवली स्कूल्स में लाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टीम आई थी उसके साथ भी हमने ये बात रखी थी कि जो क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो एनरोलमेंट भी कम है, तो वो हमारे दूसरे जो मेनलैंड के एनरोलमेंट के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने एक प्रपोजल रखा है इस साल के प्लान में कि हमारी जो एनरोलमेंट के बेसिस पे जो वोकेशनल एजुकेशन के कोर्स अलॉट किए जाते हैं उसमें हमारे पैरामीटर्स को रिलैक्स करके ज्यादा से ज्यादा स्कूलों को वोकेशनल एजुकेशन के दायरे में रखा जाए और हम उसके अंदर ये कोर्सेज कराना चाहते हैं जो लद्दाख के अंदर लोगों को इजी एम्प्लॉयमेंट दे पाए। तो उसकी तरफ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है लगी है। उम्मीद करते हैं कि अगले साल वोकेशनल एजुकेशन को हम बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल, सरकार का एक उद्देश्य और ये भी रहता है कि जो विकास है यानी कि जो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार वो लास्ट मील तक जाए। और हमारे पास 2 इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन मिलती हैं और हमारे पास वो लास्ट मील तक आपके पास वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपके लिए यानी कि जो स्किल को भी, एजुकेशन भी वहां पहुंचाना। और जैसे चांगथांग का इलाका जो दूर दराज का इलाका, तो वहाँ छोटे ड्रायर की कई तरीके की नए तरीके की जरूरतें पड़ती हैं, या जो चुली और जो यहाँ पर जो खुबानी है उसके लिए, तो इनके लिए भी क्या कुछ नए इनोवेशंस कुछ किए जा रहे हैं जिससे ये प्रोफेशनलिज्म इसमें और ज्यादा बढ़े और ये इंडस्ट्री भी आगे बढ़े और वहाँ के लोग शिक्षा के तौर पर भी अपने आप को कुछ अपनी पहचान दिखा सकें? देखिए, इसमें चैलेंजेस हमारे पास कुछ हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो दूर दराज एरिया है और दूर दराज होने के कारण उसके अंदर बैकवर्डनेस भी होता है और ट्रांसपोर्टेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
फिर डिस्टेंसेस होने के कारण जो टीचर्स हैं वो आना जाना नहीं कर सकते अपने घरों से, बहुत अगर वो किसी और टाउन में रहते हैं। तो कई चीजें हैं, एक हॉस्टल्स की जरूरत या रेजिडेंशियल स्कूल्स की जरूरत, जहां दूर दराज के गांवों के बच्चे जो है आके अच्छे स्कूल में जहां पर सारे फैसिलिटीज हो, अच्छे टीचर्स मौजूद हो, लेबोरेटरीज हो, कंप्यूटर लैब हो, इंटरनेट हो, इस सारे आयाम वहां पर मौजूद हो। तो एक रेजिडेंशियल स्कूल्स की हमें जरूरत है, एक हमारे को क्या बोलेंगे इंटरनेट की जरूरत है, क्योंकि हमारे अभी जो हालात है लद्दाख के अंदर, हम इस चैलेंज से जरूर गुजर रहे हैं, बट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हाईएस्ट लेवल पे, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के लेवल पे एंड एडवाइजर साहब के लेवल पे भी कई मीटिंग्स करी गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और कोशिश की जा रही है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा विलेजेस के अंदर इंटरनेट और टेलीकनेक्टिविटी आ जाए। इससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इससे हर, जैसे हम स्कूल के अंदर स्मार्ट क्लासरूम बनाते हैं, मगर स्मार्ट क्लासरूम का इस्तेमाल तब हम कर पाएंगे जब वहां पर इंटरनेट हो। और साथ के साथ हम कोशिश और कर रहे हैं कि जो जितने भी जोन्स हैं, एजुकेशनल जोन्स हैं, उसके अंदर टीचर्स के रहने की अच्छी फैसिलिटीज, अगर टीचर्स के रहने की अच्छी फैसिलिटीज होगी तो जो अच्छे टीचर्स हैं उनको अगर हम दूर दराज के एरियाज में भी रखेंगे तो वहां पर उनका रिटेंशन बढ़ेगा, वहां उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये सारी चीजों को करते हुए हम सोच रहे हैं कि जितने दूर दराज या बॉर्डरिंग एरियाज है वहां पर स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए। बिल्कुल, यहाँ की जो महिलाएं और हैं तो महिलाओं की शिक्षा के लिए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी कि वो वैसे तो काम अपने आप घर में करती ही आ रही हैं, लेकिन वो प्रोफेशनलिज्म के साथ नहीं हो पा रहा है, जिससे यानी कि जो उत्पादकता है, जो मूल्य परकता है, वो नहीं आ पा रही है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए उनकी शिक्षा और जो मूल्य परक तक जो वो उनका प्रोडक्शन जो निकल के आए, तो उसके लिए क्या कुछ प्लान किया जा रहा है? औरतों के लिए अगर हम शुरू करें गर्ल चाइल्ड से ही, एजुकेशन के हवाले से देखें, या दूसरे डिपार्टमेंट में भी अब मैं घुस जाऊंगा, वो हो गया रूरल डेवलपमेंट। तो दो चीजें हैं, एक तो बच्चों को पढ़ाना, एक बच्चों को, लड़कियों को पढ़ने का पूरा अवसर मिलना, मौका मिलना। उसके लिए हमारी ये कोशिश है कि हम जो अच्छे सेंटर्स है एजुकेशन के, चाहे वो ले टाउन है या करगिल टाउन है या दूसरे भी जोनल एजुकेशनल हब्स जो हमारे अच्छे हैं, वहां पर खास करके लड़कियों के पढ़ने के लिए स्पेशल हॉस्टल्स हों। उसके लिए इस बार हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है हमारे पास अभी कुछ ही है, उसको एक्सटेंसिव करके हम प्रपोज कर रहे हैं हर ब्लॉक के अंदर एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो। उसके साथ उसके बारे में भी हमारी J&K गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बातचीत हुई है, और उन्होंने इन प्रिंसिपल एक होप दिया है कि ऐसा हम शायद कर पाए। अगर वो होगा तो हमारे हर ब्लॉक के अंदर एक ऐसा स्कूल होगा जो 8वीं तक तो बच्चों को, लड़कियों को अच्छी हॉस्टल में पढ़ाई करा पाएंगे। दूसरा, हम रूरल डेवलपमेंट के तहत जो लोग काम करना चाहते हैं, उनका NRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बना के, उसमें अभी तक हमारे लद्दाख के अंदर 2 ब्लॉक्स के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का काम चल रहा है। तो रूरल डेवलपमेंट के वाले से अगर मैं बोलूं तो 2 और ब्लॉक्स के अंदर इस साल हमारा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वाला ब्लॉक बनाने का चेष्टा रहेगी। तो इस तरीके से हम वुमेन एम्पावरमेंट या उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनके अच्छे एजुकेशन के जरिए से ये सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कल यानी कि 19 तारीख से डीडी काशिर चैनल पर 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक ये जो टेलीविजन क्लासेस हैं वो सबके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी, यानी कि जो DTH के जो फ्री प्लेटफॉर्म है उन फ्री प्लेटफॉर्म पर भी वो देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं चाहूंगा जितने भी लोग हैं यानी जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है वो इस सुविधा का जरूर लाभ उठाएं। और अंत में मैं चाहूंगा कि आप एक मैसेज दीजिए इन सब लोगों के लिए कि जिससे वो ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सकें। वो एक संक्षिप्त मैसेज मैं आपसे चाहूंगा। नहीं, मेरा मैसेज यही रहेगा कि एक तो पूरा विश्व ही इस वक्त कोविड से लड़ रहा है। सबसे पहले अपना हेल्थ की जरूर ध्यान रखें। जो सफाई, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, होम क्वारंटाइन, इसके नॉर्म्स को बिल्कुल पालन करें। इससे बचने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये आपके अपने लिए भी फायदेमंद नहीं है और लद्दाख के दूसरे लोगों के लिए भी फायदेमंद नहीं है। एक ये, और दूसरा जो ये कोशिशें की जा रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स देना या टेलीविजन या रेडियो के जरिए से जो भी आपको क्लासेस मिल रही हैं, इसका पूरा फायदा उठाए, यही हमारा अनुरोध है। बिल्कुल, आपने इतना महत्वपूर्ण समय निकाल करके इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए डीडी काशिर पर लद्दाख से प्रसारित कार्यक्रम। नमस्कार, जूले। नमस्कार।